Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री और बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस योगी आदित्यनाथ को आ गया है गुस्सा। ये गुस्सा उन्हें आया है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर, राहुल गांधी के उस बयान पर जिसे बीजेपी ये कह रही है कि इससे हिंदुओं का अपमान हुआ है। योगी आदित्यनाथ को इतना गुस्सा आया है कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बुद्धि बचकानी है। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो हिंदुओं का नाम लेते हुए हिंसा करती है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि दरअसल राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए और इस पर आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस ये दावा करती रही कि राहुल गांधी हिंदुओं की नहीं बल्कि बीजेपी की बात कर रहे हैं और बीजेपी अपने आप में हिंदू समाज नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside Speaker's office.
हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। भाई ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। देखिए स्पीकर साहब, चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक मोड में हो। यूपी से लेकर दिल्ली तक लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस पर बोला। अमित शाह, इसके अलावा अब योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है। अब इस पूरे बयान को बीजेपी मुद्दा बनाती नजर आ रही है। देखना यह है कि कांग्रेस इस पर जिस तरीके का पलटवार कर रही है वो उसमें कितना सफल हो पाती है। आपको राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।